कायिक जन्म में ही दूसरे प्रकार का जनन है जिसे हम कृत्रिम जनन के नाम से बोलते हैं। तो कृत्रिम जनन का मतलब सीधा यही है जो मानव का हस्तक्षेप हो और मानव के हस्तक्षेप के द्वारा एक नए फॉर्म को डेवलपमेंट किया जाए। तो मानव ने भी कृत्रिम विधियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पौधों की नई नई प्रजातियों को विकसित किया है। तो कृत्रिम कायिक जनन जो है इसमें कलम लगाना, रोपण करना, शाखा बंधन करना, कली लगाना, गूटी लगाना जैसे रिप्रोडक्शन आते हैं जिनका अध्ययन आप क्रमबद्ध तरीके से आगे करते चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरे प्रकार का जनन है जिसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं या इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अलैंगिक जनन वह जनन कहलाता है जिसमें लिंग कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं की जाती, एक शरीर का दो या दो से अधिक भागों में टूटना होता है या विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन में कुछ मेथड हैं। नंबर 1, द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब है किसी एक शरीर का दो भागों में विभाजन हो जाना, या बहुविभाजन जिसमें किसी भी एक शरीर का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन हो जाना, और इसके अलावा बीजाणु जनन। तो बीजाणु जो जनन है नाम से ही जाहिर हो रहा है बीजाणुओं का निर्माण, जिसमें लिंग कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं होंगी, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये विभिन्न प्रकार के बीजाणु होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा शैवाल, कवक, जीवाणु और अन्य विभिन्न प्रकार के पौधों में बीजाणुओं के द्वारा भी जनन देखने को मिलता है। ऐसे ही है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है किसी भी एक जीव शरीर के बाहरी सतह पर या आंतरिक सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की जीव द्रव की संरचनाओं का विकसित हो जाना और उसके द्वारा एक नए रूप का विकसित हो जाना। ऐसे ही है इसमें कलिका। कलिका मुकुलन दोनों एक ही मेथड है। और अगला है इसमें खंडी भवन या पुनरुत्थ भवन। खंडी भवन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन है शैवालों में पाया जाता है, और इसके अलावा कवकों की विभिन्न प्रजातियों में इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है। तो इस खंडी भवन का मतलब होता है किसी एक फिलामेंट का या किसी एक तंतु का एक शरीर का छोटे छोटे भागों में विभाजन होना, और प्रत्येक भाग विभाजित होकर के नए रूप को विकसित करता है। ऐसे ही पुनरुत्थ भवन। और पुनरुत्थ भवन जैसा जो रिप्रोडक्शन है ये हाइड्रा जैसे जीवों में देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी जो टूटा फूटा भाग जो होता है वो पुनः रीजनरेट होकर के एक नए रूप में विकसित हो जाता है। ऐसे ही है लैंगिक जनन। शैवाल, कवक, जीवाणु या अन्य एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव और अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगर पौधों की संदर्भ की हम बात करें, पौधों में हम शैवाल की, कवक की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि पौधों की हम बात करें तो इनमें लैंगिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। और लैंगिक कोशिकाएं जो विकसित होती हैं और लैंगिक अंग जो विकसित होते हैं या युग्मक जो विकसित होते हैं वो सम युग्मकी प्रकार के हो सकते हैं या विषम युग्मकी प्रकार के हो सकते हैं या अंड युग्मकी प्रकार के। तो इस तरह से संपूर्ण चैप्टर का जो हमें अध्ययन करना है इन्हीं 3 प्रकार के जनन के अंतर्गत करना है। इसी के अंतर्गत हमें संपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करना है, और इसी को हम क्रमबद्ध तरीके से कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार के जनन के बारे में हम समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।